Welcome to Dark Knight Love Tower. Today's topic: Who is stalking on you? Let's see. Collective है, journal है, timeless है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? मैं लाइव आई थी और बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए थे. अब टाइम डिसाइड नहीं करती, बस जिस टाइम मिलता है. जैसे कि अभी ये रीडिंग कर रही हूँ तो अपलोड होगी, उसके बाद टाइम मिला तो ठीक है लाइव आ सकते हैं. मतलब कि कोई एक था, बाद में उनका कोई मैसेज वगैरह आया था. टाइम मैंने किसी को भी पहले से नहीं बताया हुआ था. ऐसा नहीं है कि मैंने पोस्टिंग नहीं की या सबको पता था, आपको नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था टाइम. ठीक है, तो आऊँगी जब भी, बस रात के टाइम आऊँगी, दिन के टाइम नहीं आऊँगी. और कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए मुझे तो ख़ुद भी नहीं पता होता किस टाइम मैं लाइव आऊँ या जो भी है. ठीक है, तो बता के नहीं आती मैं लाइव. ठीक है, ओके. थिंक अबाउट, नहीं, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. हम ये देखेंगे इस वक्त कौन स्टॉक कर रहा है. ये इंसान टॉरस हो सकता है. ठीक है, हेरोफेंट, विजडम, टीचर, गुरु, कोई इस टाइप की पर्सनालिटी है जो आपको स्टॉक कर रही है. ये बॉस. ठीक है, आपसे इस इंसान का एक अपर लेवल हो. ठीक है, कोई गाइडेंस या बहुत ज़्यादा समझाने वाला इंसान. ठीक है, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है. स्पिरिचुअल लीडर टाइप पर्सनालिटी. ठीक है, कोई इस टाइप का पर्सन है जो राइट नाउ आपको स्टॉक कर रहा है. टॉरस एनर्जी है स्ट्रांगली. ठीक है, लोग एडवाइस लेने जाते होंगे इस इंसान के पास. ये जो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है ना, डेफिनेटली स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर. ये कोई ऐसा इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जिसके पास लोग एडवाइस लेने जाते होंगे. ठीक है, एक मेंटोर गुरु टाइप पर्सनालिटी है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? इस इंसान की नज़र कम्प्लीटली आपकी तरफ है. ठीक है, नज़र रख के बैठा हुआ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आप क्या कर रहे हैं, या आप किसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं. ठीक है, या किसके साथ आप ज़्यादा करीब जा रहे हैं, कौन न्यू आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं. इस टाइप की एनर्जी है. नज़र रख के बैठा हुआ है. थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान. डुअल एनर्जी में है. कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो थोड़ा सा कंफ्यूज है. मैसेज करे या ना करे, इम्बैलेंस है, या इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज है. ये इसको नहीं पता आगे क्या होगा. ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है. क्लियर एनर्जी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन इंसान चाहता है कम्युनिकेट करना, बात करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना. ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहा हो कि आपको मैसेज किया जाए. ठीक है, या आप खुद कर लेंगे. इस तरीके के डायलेमा में हो सकता है ये पर्सन. ठीक है, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? यहाँ पे पर्सन वर्गो हो सकता है. ठीक है, और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये इंसान. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू राइट नाउ? कौन स्टॉक कर रहा है? ये जो भी स्टॉक कर रहा है ये आपसे बात करना चाहता है. ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है. बहुत ज़्यादा पेज लाइक एनर्जी में आपकी तरफ मूव करेगा. ठीक है, एक छोटा सा जेस्चर और स्मॉल इन्वेस्टमेंट टाइप. ठीक है, ये इंसान इन्वेस्ट करेगा. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन या इम्पल्सिव इसका आपकी तरफ एक्शन नहीं होगा. स्लो होगा, लाइट होगा. कम्युनिकेशन कर ली, बात नहीं हो रही तो, या आपके साथ हाय हेलो कर लिया, आपकी खैरियत मालूम कर ली. कुछ इस टाइप का एनर्जी इसकी आना चाह रही है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है. इसको नहीं पता आगे क्या होगा. बस ये सोच रहा है इस चीज़ को लेकर. स्टॉक इसलिए कर रहा है, बात करना चाह रहा है आपसे, कम्युनिकेट करना चाह रहा है. ठीक है, सोच बहुत ज़्यादा रहा है एक्शन लेने से पहले. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? आपको ये बात करते हुए काफ़ी इमेच्योर लगता होगा. एज कितनी भी हो, आपको लगता होगा बहुत ही इमेच्योर इंसान है, चीज़ों को समझता नहीं है. आपको ये थॉट ज़रूर आएगा जब भी आप इससे बात करेंगे. बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर इस इंसान का. इसको क्यों समझ में नहीं आता, या जो इसकी एज है उस हिसाब से ये इतना मेच्योर नहीं हुआ है. आपको ये फील होता होगा या फील होगा जब ये बात करेगा आपसे. ठीक है, ओके. हु इज टॉकिंग ऑन यू? हो सकती है, माइट बी पॉसिबल. यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है. आपको इस इंसान की कंपनी पसंद आ सकती है. ठीक है, इस इंसान को आपकी कंपनी पसंद हो. ये आपका एक चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा पसंद करता हो. ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाना, वो चीज़ पसंद करे. ठीक है,
मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ, ठीक है। हु इज दिस टॉकिंग ऑन यू? लियो हो सकता है ये पर्सन। हर्ट है यहाँ पर, कोई ना कोई चीज़ है जो इसको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक सोच समझ कर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। हर्ट है यहाँ पर, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जो इसको ओवर थिंकिंग करवाती है, जो बहुत ज़्यादा इसको सोचने पे मजबूर करती है। जब भी बात करता है, बात तो करता है लेकिन उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर या तो इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या तो किसी तरीके का फियर है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस है कि आगे क्या होगा, चीज़ों को कैसे लेकर ये इंसान चलेगा, ठीक है। या तो ये चीज़ें, ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या आगे चलेगा। यहाँ पे किसी ना 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है, सडन हैप्पीनेस और सडन सैडनेस, ठीक है। एक सडनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, बात कर कर, मिलकर, कनेक्ट कर कर, और फिर सडनली एक बहुत ज़्यादा जैसे कि सैडनेस, हर्ट, क्योंकि फ्यूचर क्लियर नहीं है यहाँ पर। जैसे बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, मिल गए, बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, उसके बाद एक सैडनेस आ जाना, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कब तक चलेगा ऐसे, या तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कोई इस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स दिखाता है बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करती हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी भी आ जाती है, चेजिंग एनर्जी भी यहाँ पर शो होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक डिस्टेंस या लोनलीनेस आती है, क्योंकि इस ये कनेक्शन फर्दर फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों को नहीं पता, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ सी एनर्जी दिखाता है, ठीक है। ओके, बहुत क्लोज ऑफ सी एनर्जी दिखाता है, ओके। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? ये इंसान आपको स्टॉक करता है, हैप्पी होता है, हीलिंग मिलती है, पीस मिलता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक है। मैसेज करना, टेक्स्ट करना, कम्युनिकेट करना, बात करना इस इंसान को पसंद आता है, ठीक है। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? ये किसी से एडवाइस लेता है आपके बारे में, अगर ये खुद इतना समझदार नहीं है तो ये इंसान एडवाइस लेता है आपके बारे में, जैसे किसी ना किसी से बात कर लेना, यार ऐसा ऐसा इंसान है। बहुत से देखें, अब एडवाइस देने वाला कैसा इंसान है वो डिपेंड करता है, लेकिन एक एडवाइस लेना, जैसे किसी से एडवाइस लेना कि ऐसा ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में, इस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट होता है, बात करता है, मुझे एक पीस मिलता है, या बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी है, या मुझे हीलिंग प्रोवाइड करता है वो इंसान, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती मेरी लाइफ की। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान शो हो रहा है जो एज में छोटा है, जो इमेच्योर है, ठीक है। एक यहाँ पर बहुत एक एज कम इंसान की, और एक सडनली जैसे कि बहुत ज़्यादा एक हेरोफेंट एनर्जी शो होना, एक किसी से एडवाइस लेने वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। किसी से क्या करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी, किसी स्पेसिफिक पर्सन से ज़रूर कम्युनिकेट करना, पूछना कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू राइट नाउ? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिधर आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है मेंटली, इमोशनली, वही इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पीछे से बैठकर, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी बताती है आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं उस इंसान में, अपने सेल्फ को, अपने आप को, आप मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं। आप बहुत ज़्यादा साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं उस इंसान के एक्शन, उस इंसान का बिहेवियर, जब भी वो आपसे मिलता है या आपको जैसे ट्रीट करता है या जैसे आपसे बात करता है, और भी XYZ चीज़ है, आप बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ अपना टाइम दिया है। अब ये कोई 6 महीने का कनेक्शन नहीं हो सकता, जहाँ टाइम दिया जाता है वहाँ 3-4-5 महीने नॉर्मल, 3-4-5 साल नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पर अपने इमोशंस दिए हैं, अपना मेंटल पीस, सुकून, मनी, गिफ्ट, जो भी आप जो भी सोचते हैं उस इंसान के लिए सोचते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है यहाँ पर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मूड में नहीं है, साइलेंट कामिंग एनर्जी वाले मूड में, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त, आप साइलेंटली चीज़ों को समझ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस बताते हैं जैसे कि चीज़ों को साइलेंटली समझना, ओके। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? Who is stalking on you? कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड हैं आप इस इंसान को लेकर, उलझे हुए हैं दिमाग में, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है आपका। आप बहुत इमोशनल फूल बन के इस इंसान को ऑब्जर्व नहीं कर रहे अब, ठीक है, मैं इतना क्लियर कर सकती हूँ। आप इमोशनली फूल होकर इस इंसान की तरफ नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा अब आप दिमाग भी चला रहे हैं क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। अब आप इमोशनल फूल बनकर अपने आप को और दुख नहीं देना चाहते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको इस कनेक्शन में एक क्लैरिटी ना होने का, बैक स्टेपिंग होने का, चीटिंग होने का एहसास है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स दिखाता है ट्रांसपेरेंसी ना होना। आप चाहते हैं वो आए, आपको कोई चीज़ उलझा रही है इस कनेक्शन को लेकर, आपको एहसास है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपके साथ चीटिंग और बैक स्टेपिंग हुई है, ठीक है। चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये इंसान, ठीक है। गुड लुकिंग है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान की तरफ, लोग इसको एडमायर करते हैं, इसका कॉन्फिडेंस इस टाइप का है, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस में रहता है ये इंसान, ठीक है। अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने पर, अपने सेल्फ पे वर्क करते रहना, जिस तरीके के मूड में हो अपने सेल्फ को तनहा नहीं छोड़ता ये इंसान, ठीक है। ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू राइट नाउ? यहाँ पर खुशी के साथ सैडनेस है। आई डोंट नो वाई, क्या इस कनेक्शन में है। यहाँ पर एक पल खुशी का है तो दूसरा लम्हा सैडनेस का है। ये कनेक्शन इस तरीके की एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि हर मौसम इस कनेक्शन का एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है, पल में बदल जाता है। आप लोग के बीच कन्फ्लिक्ट है, आप लोग के बीच आउटसाइडर लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है यहाँ पर। चीज़ें उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल कर, जैसे कि फुल रिवर्स हुआ है, पुराने प्रॉब्लम, पुराने इश्यूज, अब यहाँ पर पुराने प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं। पास्ट रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पास्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे फैमिली हो सकती है, वहाँ पे फाइनेंसिस हो सकते हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पुराने इश्यूज़ को छोड़कर एक न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा, उनकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आ जाती है इस कनेक्शन की। कभी पल में, कभी खुशी कभी गम, वो वाली कहानी है इस रिश्ते की, ठीक है। ओके, जैसे कि रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा, चीज़ें रिवर्स पे हैं। एक फूल दिखाता है रिवर्सिंग एनर्जी, ठीक है। एक रिवर्स पे रहना, हैप्पीनेस चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन चीज़ें दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो पा रही। ये नहीं कहा जा रहा चलो आ जाओ एक न्यू स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू राइट नाउ? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? कोई गलती की है तो ये इंसान अपोलोजाइज़ करना, एक्सेप्ट करना और इमोशंस दिखाना, या इमोशनली उसके अंदर एक अपोलॉजी के तौर पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इवन के कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, ठीक है। आप बहुत कोल्ड हुए हैं ब्लंटली, यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पास्ट में आप थोड़े से बहुत हार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत हार्ड हुए थे, बहुत ब्लंट हुए थे, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, इनफ, ठीक है। अब और बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं कैरी करना चाहते, ठीक है। आप बहुत कोल्ड कर दिया है शायद इस वेट ने, इन्वेस्टमेंट ने, धोखे ने या बैक स्टेपिंग ने आपको थोड़ा सा कोल्ड कर दिया, ब्लंट कर दिया इस कनेक्शन में। पहले आप एक किंग ऑफ कप टाइप थे, क्वीन ऑफ कप टाइप थे, ठीक है, इस कनेक्शन में। अब आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं, अब आप बहुत प्रैक्टिकली भी एक्ट करते हैं। मैंने कहा ना कि आप बहुत ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो बहुत आप दिमाग लगा रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। सक्सेस, सेल्फ रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सोसाइटी में स्टेटस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस इंसान के लिए बैलेंस रखना अपनी सोसाइटी इमेज को, वो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद, लोगों में पसंद किया जाना इसकी ख्वाहिश है, लोग इसको अप्रिशिएट करें, लोग पसंद करें। आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं,
इस इंसान के सेल्फ में, इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। आपकी विश है कि इंसान ट्रांसफॉर्म करे, माइंडसेट अपना चेंज करे, बदले करंटली, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी एक होप है कि ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आए। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? अब आपको पता चल गया होगा ये कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। पाइसेस एनर्जी भी है इधर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, जैसे कि एक ही तरीके से थिंकिंग की जाती है, एक ही तरीके से थिंकिंग की जाती है, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक ही तरीके से दोबारा एनालाइज किया जाता है, ठीक है। गर्ल्स टॉकिंग विद टाइम, फ्रेंड्स विद मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल। कभी कभी आपका दिल करता है कि आप हैप्पीली सिंगल आगे मूव ऑन करें, अपने हैव फन, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में आप फ़न लेकर आएँ, आप उन लोगों से कनेक्ट हो, उन लोगों से जुड़ें जो आप लोग को, जो आपको एक कोई एटलीस्ट आपके अंदर एक फेयर तो क्रिएट ना करे ना। एक तो ये भी नहीं पता इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, सेकंड ये रहना भी है तो विदाउट फेयर बंदा चल ही नहीं सकता। एक फेयर के साथ फेयर कैरी हो रहा है, आपको कभी कभी दिल करता है आप मूविंग ऑन करें, अपनी लाइफ में एक फ़न अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करें, अच्छी ज़िंदगी जिएँ, ठीक है। उन चीज़ों को उधर टाइम स्पेंड करें जो आपके लिए क्लियर रहें, नॉट शोइंग ट्रू, यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स एंड हाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ड्यूअलिटी, गैस लाइटिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी है, मार्क्स फेयर करा हुआ है, ड्यूअलिटी है, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ये इंसान अगर बहुत कोल्ड है, ब्लंट है, तो एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सॉफ्ट काइंड टच है। और अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है या बहुत ज़्यादा आपको खुलकर हैप्पी और बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश दिखाना और चीज़ों में इन्वॉल्व दिखाना, चीज़ों को एक फ्रैंकली लेना, तो नहीं, कुछ मार्क्स फेयर है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ हाइड है, ड्यूअलिटी है, कुछ ना कुछ ड्यूअल एनर्जी है। आप इस वक्त अपनी हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग फेस पे हैं, अपने सेल्फ की, अपने आप की हीलिंग आपको इंपॉर्टेंट लगती है। आपको ऐसा लगता है इस वक्त आपके लिए आपका सेल्फ इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को हील करना चाहिए, सब कुछ गया साइड, मतलब कि आप साइड लगा रहे हैं। तो चीज़ आपको इस सिचुएशन को बहुत को डिपेंड रहना पड़ा है, आपने इस सिचुएशन को चेज़ किया है, डेफिनेटली किया है, ठीक है। फियर, अबंडेंटमेंट, यहाँ पे क्लोजर इशू होना, फ्यूचर रिलेटेड इश्यूज होना, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे चेज़ किया गया है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। कभी कभी दिल करता है आप रिलेशनशिप एंड कर दें। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, न्यू चीज़ों के साथ, अपने सेल्फ के साथ। मैं मूविंग ऑन ये नहीं कह रही कि आप सच में कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया और आप उसको पसंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हैंड गैम्बलिंग, ठीक है। टेक अ चांस एंड रिस्क, आपको लगता है यहाँ पे रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है, आपको ये चीज़ फील होती है। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, मतलब कि मैनी ऑप्शंस, इस इंसान के हाथ में मैनी ऑप्शंस हैं। आप ये बात सब कॉन्शियस माइंड में समझती हैं या समझते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है। मिरर ईच अदर, सेल्फ इमेज रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स। आप किसी वुंड्स को लेकर एक मिररिंग एनर्जी में आते हैं, आपके पास बहुत सारे वुंड्स थे, आप मिरर करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप किसी सेल्फ को दोबारा मिरर करते हैं अपने, ठीक है। जो सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, आपके वुंड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई पास्ट वुंड, एक रिलेटेड, इस रिलेशनशिप में पेन है, तकलीफ़ है, हर्ट है, ठीक है, जो आपको एक तकलीफ़ देता है। आप चाहते हैं ये ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाए, ठीक है, इस कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएं। समवन न्यू डेटिंग, गेट बैक आउट देयर प्लान सेट ऑन अ डेट। लोग होंगे जो आपको डेट करना चाहते होंगे, आई थिंक आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपसे मिलना, आपके साथ हैंग आउट करना या एक कॉफ़ी टी, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत इस वक्त मेंटली वेल नहीं है, मेंटली आप इतने फ्री नहीं हो पाए हैं। बहुत इजी होगा ये चीज़ कहना, हाँ, कि आप फ्री नहीं हो पाए, कि आप इजीली आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, चीज़ों को देखें। यहाँ पर दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं आप ये बात समझते हैं और आपको फील होती है कुछ ना कुछ है जो
आपको लगता है कुछ है, ठीक है, यहाँ पर शायद ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करने के बाद आपको, जैसे कहते हैं ना, एक परतें हटती हैं, रिवील होना स्टार्ट हुई हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ी है। पहले शायद इतने ऑब्जर्वर नहीं थे, पहले आप सरफेस की चीज़ों को देखते थे, सरफेस को चीज़ों को देखा और ठीक है ऐसे इस टाइप का। 4 ऑफ फैंस, थ्री ऑफ फैंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ फैंस। आप मैरिज करना चाहते हैं, आप किसी के साथ डेट वेट नहीं करना चाहते, ठीक है। डेटिंग से आप वो होते हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है। आप एक हीलिंग प्रोसेस पे हैं, आप हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के आने का वेट कर रहे हैं, अपना टाइम एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने फेवर में होने का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है इस वक्त राइट नाउ आप, ठीक है। स्टार की एनर्जी बताती है कि अपने आप को हील करना, आपका फोकस अपना सेल्फ, अपना आप, अपना माइंड सेट हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच, मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलाय आप नहीं करते हुए नज़र आ रहे, बल्कि कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, अब वो काम, कैरियर, और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, दिस वे और दैट वे। आप बहुत कंफ्यूज हैं इंटरनली, आप जितना क्लियर दिखाते हैं आप उतना क्लियर खुद भी नहीं है, ना इमोशनली ना मेंटली, ठीक है। आप किसी न्यू, एक फूल की एनर्जी है, ठीक है। आप किसी न्यू स्टार्ट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पहले ख़ुद को श्योर करना चाहते हैं क्या एक सेटिस्फेक्शन है उस न्यू स्टार्ट में, ठीक है। डेफिनेटली आप क्रॉस रोड पर हैं, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे चीज़ें क्या हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इतने अटैच भी नहीं हैं, इतने कनेक्ट भी नहीं हैं, इतने डिपेंड भी नहीं हैं। तो इस रीडिंग को पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।